आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा भाग लिया वो लोग स्वतंत्रता दिवस कब मना रहे हैं? 31 अगस्त। देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। इतना मार मारे थे सब कि अंग्रेजों ने आतंकवादी घोषित। सोचिए, इतना मार मारे थे सब कि उसको आतंकवादी घोषित। तो लोगों को उनका एहसान मानना चाहिए। या तुम अपने आप को बर्बाद कर दिए देश को आजाद। भाई वो भी अगर अंग्रेजों की चमचाई करते तो भी राजा महाराजा बन के बैठे रहे। इसका एक एग्जाम्पल पे तुम एक मूवी देखना, अमिताभ बच्चन का मर्द। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग जनजातियां हैं। अंग्रेज इन जनजातियों को, जो जंगल में रहते थे, जिसे हम जनजाति कहते हैं, क्या कहते हैं? जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये जंगल में रहते। अब अंग्रेज जंगल से महंगी लकड़ियां काटते थे, चंदन, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जो थे वो तीर धनुष लेके अंग्रेजों को मारते थे। जे हमारा जंगल काटेगा है। अंग्रेज आके सोना का खदान निकालेंगे तो सोना का खदान नीचे ऊपर पेड़ लग गया है, पेड़ काटेंगे तो मार देते थे। क्या करते थे? मार देते थे। अंग्रेजों ने जनजातियों को, एसटी को आतंकवादी घोषित कर। और इतिहास उठा के पढ़ो, जितने ज्यादा बड़े राजा महाराजा मिलेंगे वो कोई जनजाति क्षेत्र का नहीं। और यही राजा महाराजा अंग्रेजों का साथ दिया। राजा महाराजाओं ने सब अंग्रेजों का साथ दिया था, कोई जनजाति। और उठा के देख लो, आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा भाग लिया था एससी एसटी। इतना मार मारे थे सब कि अंग्रेजों ने केवल एसटी एससी को आतंकवादी घोषित कर रहा। और जब देश आजाद हुआ तो इस कानून को खत्म किया गया था 31 अगस्त। इसलिए वो लोग स्वतंत्रता दिवस कब मना रहे हैं? 31 अगस्त। देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। लेकिन वो जातिगत रूप से कब मनाते हैं? 31 अगस्त। सोचिए, इतना मार मारे थे सर कि उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। कहा सब की आतंकवादी है, और उसको शहर से भगा दिया सब। अब कोई आपको आतंकवादी घोषित कर देगा तो पुलिस उठा ले जाएगी कि नहीं? उसको जंगल में घोषित कर, अब फिर जंगल काटते अंदर घसीट के रख दिया सब, पढ़ाई लिखाई से हटा दिया सब। 200 सालों तक आतंकवादी घोषित करेंगे। स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, दुकान नहीं खोल सकते, तो खाओगे क्या? जंगल में रहो, यही रहो। तो बेचारे बहुत पीछे हो। जब बहुत पीछे हो गए, जब देश आजाद हुआ, तो लोगों को उनका एहसान मानना चाहिए। या तुम अपने आप को बर्बाद कर दिए देश को आजाद कर। तुमने अंग्रेजों को इतना मारा कि अंग्रेज न तुम्हें दुकान खोलने दिए, न बिजनेस करने दिए, न पढ़ने दिए, इवन बीमार पड़ने पे इलाज तक नहीं करने दिए। तुम लोग अपने आप को बर्बाद कर दिए देश को आजाद करने। तो लोग ओकरा कहते हैं ते का पढ़ल लिखल है, ते पिछड़ा है। भाई वो भी अगर अंग्रेजों की चमचाई करते तो भी राजा महाराजा बन के बैठे रहते। एससी एसटी के पिछड़ेपन का बड़ा कारण था अंग्रेज। उन्हें क्या घोषित कर दिए थे? आतंकवादी। तुम्हें हम कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक एफआईआर हो जाए तो तुम देखो भागते भागते तुम्हारा क्या हालत। तुम न पढ़ पाओगे, ना दुकान खोल पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। यहाँ पे बेचारे जीने का, कभी बीमार पड़ जाते थे ना आदिवासी, शहर में आते थे इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर बता देता था अंग्रेजों को एक आदिवासी आया है। और आदिवासियों को, एससी एसटी को आतंकवादी बोला था। और उस डॉक्टर को पैसा मिलता था, अंग्रेज आके पैसा दे। यहाँ पैसा के लिए तो बाप को मार देगा सब। और यही भारत है ना, बुढ़ापे में लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है वृद्धाश्रम। शर्म नहीं लगता है माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचाने में? जो पहुंचाने आता है पहले उसको मारे, नहीं समझे? जो हमारे ऐसे आदमी रहते हैं, वृद्धाश्रम खोले ने अनाथ आश्रम खोले, इधर उसके माता पिता को रखे होगा, उसको मारे। कहे तुम्हारे माता पिता तो इधर चले गए, अब तो तुम अनाथ हो गया, तुम इधर रहो। भाई इतना मार मारे, लेकिन हम क्या बोले? हम कुछ कर ना सकते। तो डिसिप्लिन मतलब खून की कमी हो जाए चलेगा, डिसिप्लिन की कमी होगा ना, मार के हरिहर का बांसवा मुंह पे मार धंध ऐसे। डॉक्टर कंफ्यूज हो, टाका किधर से लगाए। तो एससी एसटी जब इलाज कराने जाते थे तो डॉक्टर अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे कि आया ही इलाज कर। और इंजेक्शन या दवाइयों में नींद की दवा दे देते। जैसे आया कोई मरीज तो कहा कि ये दवाई पहले खाई। वो दवा नहीं होता था, नींद की दवा होता है। जब नींद की दवा खा लिया, उस समय फोन मोबाइल तो होता नहीं था कि फटाक से चलाएगा, किसी से संदेश भेजवाएगा, ऊ जाएगा वहां आएगा, तो नींद की दवा दे। नींद की दवा देके, इसका एक एग्जाम्पल पे तुम एक मूवी देखना, अमिताभ बच्चन का मर्द। डॉक्टरवा इंजेक्शन दे देता अमिताभ बच्चन उस मर्द, उसके पिताजी, उनके पिताजी। और वो जब गोली चला रहा होता है तो उसको नींद आने लगता है, पकड़े जाता है। मर्द मूवी है। अब पता नहीं, हम लोग जब, हम बहुत पुराना मूवी आज से 30-40 साल पहले, हम लोग के समय फिल्म, घर में टीवी वगैरह होता नहीं था, दूर एक जगह टीवी पे मर्द फिल्म चल रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और उसमें मर्द फिल्म चल रहा था। लास्ट का सीन था, पहले लाइट कट गया, लास्ट का 10-15 मिनट बचा था, लाइट कट गया। पिछड़ा में लड़ाई हो रहा है, ये हो रहा है। अब हम लोग क्या करें, लोग रात का 9 बज गया, लाइट आया रात को 11। कोई वहां से, हम लोग का पूरा दोस्तों का मंडली था, गया नहीं। फिर लाइट आया, मूवी देखे, 15 मिनट का जो बचा हुआ था, मर्द मूवी खत्म हो गया। आए तो पता चला भाई देर रात दुआरी पे बुआ, चाचा, मम, दादा, डंटा, चप्पल, चैली सब लेके खड़ा थे लोग। इतना मार मारे लोग ना, इतना मार मारे थे लोग, हालत खराब हो गया। तले बुआ और मजा ले रही,
तब बाबू फिल्म देखने में मजा आ रहा है। मेरा दिमाग खराब हुआ था, उनके मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि उसी मूवी में डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं। बुआ जाके मम्मी को बोलती, कह रहा है ना कि मर्द को दर्द, मम्मी कहिए करावे भूत उतावे तो अल्लाह। अच्छा, मम्मी लोग का चपलवा जो होता पिछवा से मोटा होता वो अगवा से पकड़ के और पिछवा से दे सेकंड राउंड सेकंड राउंड, नहीं समझ आया तो पूरा याद हो गया। अमिताभ बच्चन हमसे पूछे जब हम कौन बनेगा करोड़पति में कि कौन सी आप मूवी देखे, हम कहते आपकी तो हम बहुत मूवी देखे, लेकिन मर्द मूवी हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो उस मूवी में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने इंजेक्शन दे दी, समझे, डॉक्टर इंडियन था, तो SC ST 31 अगस्त को क्यों मनाते हैं स्वतंत्रता, उनसे आतंकवादी का टैग हटा दिया। और आज SC ST पीछे क्यों है? 200 सालों तक अंग्रेजों को इतना मारे थे सर कि अंग्रेजों ने उन्हें जंगल में खदेड़। सोचो, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो। सोचो अगर एक भी आदिवासी जिसको ये इतिहास पता हो कि उसके पूर्वजों को आजादी की लड़ाई लड़ने के कारण जंगल में खदेड़ दिया गया, और जब आप उससे कहेंगे कि तुम पीछे हो, उसके दिल पे क्या तकलीफ आती। और हर इंसान एक जैसा सहनशील नहीं है, कोई थोड़ा सा उग्र हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि इतना किए, इसका यही नतीजा है। और ऐसे लोगों को ही चाइना के एजेंट, जो भारत और पाकिस्तान के एजेंट ISI के, जो भारत ऐसे ही लोगों को खोजते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ, आज यहाँ पकड़ो हथियार, बन जाओ नक्सलाइत। हमने मजबूर किया, क्या हुआ, उनका जंगल छीने, घर छीने, सब कहते हैं अंग्रेज भी छीना, तुम भी छीना। समझ में आएगी नहीं आ गया तो होता है। अब इसमें नक्सलाइटों में कुछ मजबूरी में कोनो शौक से बन गया, क्योंकि जब भी कोई चीज होगी तो उसके आड़ में तो मिसयूज हो गई। अब धंधा बना लिया सब, क्या चीज, तो कोनो फैक्ट्री खोलेंगे ना तो 4 को गोली मार के चल जाए, कहेगा इतना पैसा दो, नहीं तो गोली चलाते रहे, उसका मिसयूज भी करके। तो हर जगह अलग अलग जनजाति है। अच्छा, इनकी मान्यता अलग अलग है। उत्तराखंड और नेपाल की एक जनजाति है थारू जनजाति, क्या नाम है, थार। ये अपने आप को रावण का वंशज मानता है, पता है रावण के रिश्तेदार हैं। तो दिवाली को ये दुख के रूप में मनाता है। दिवाली को किस रूप में मनाता है, शोक के रूप में मनाता है। कहता कि ना ना ठीक नहीं है, ये अपने को उस रावण की फैमिली से जोड़ के देखता है। कौन जाति, थारू जन। हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, बहुपति विवाह है। वहां एक लड़की है, अगर घर में 3 भाई हैं तो तीनों की एक गो पत्नी रहे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में। और ऐसा मत समझिएगा कि वो लोग पढ़ा लिखा नहीं, अभी एगो का शादी हुआ है, दोनों लड़का बीटेक इंजीनियर है और दोनों की पत्नी कॉमन। समझा गया कि नहीं आ गया। अब वहां SC ST के लिए रूल रेगुलेशन अलग बनाना, इसलिए सरकार वहां पर उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर देती है। कौन सी एरिया, शेड्यूल्ड एरिया में संविधान जनरल तरीके से नहीं लगेगा, संविधान लगेगा लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कस्टम्स एंड रिचुअल्स को ध्यान में रखते हुए। अपने यहाँ बहुपति विवाह हो जाएगा तो केस हो जाएगा, समझ आगे कि नहीं आगे, लेकिन ट्राइब्स में नहीं हो। तो ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब UCC आएगा, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जब UCC आएगा तो UCC जब आएगा तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहां बहुपति विवाह है उस पर तो रोक लगेगा। उस पर क्या लगेगा, रोक। अब जब रोक लगेगा तो उसका कस्टम्स गड़बड़ होगा। अब अगर उसको छोड़ेंगे तो फिर इधर से मुस्लिम कहेगा कि हमरे से दुश्मनी था, नहीं समझाएगा। ये मुस्लिम के बोलने पे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बोले आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। और ऐसे ही कुछ टोडा और नीलगिरी की पहाड़ी जो है सब, वहां पे कुछ जनजातियां हैं सब, वहां पे भाई बहन में विवाह हो जाता है। तो जनजातियों में अलग होता है। UCC जब आएगा ना तो सबसे बड़का वही बनेगा, क्योंकि वहां जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे और एक को बाहर रखेंगे तो फिर होगा कि यूनिफॉर्म तब कैसे रहेगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग से व्यवस्था है। वो किसी जाति या किसी धर्म के आधार पर नहीं है, वो ट्राइब्स के अनुसार है, यानी आदिवासी या जनजातीय परंपरा के अनुसार। समझे, किसी को दिक्कत, कहीं अलग अलग नेचर है, कल्चर है। हाँ नहीं, UCC तो वहां नहीं लग पाएगा, लगेगा तो वहां विरोध होगा। तो या फिर उसके लिए क्या किया जाएगा, 20 साल के लिए होल्ड कर दिया जाएगा कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब डेवलप होता है ना समाज में, जैसे इंटरनेट आने से समाज में लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं, तो एक दूसरे में समानता ले आने का प्रयास कर। अब गाँव के आदमी को भी देखिएगा ना, वो भी एकदम अपने आप को टिप टॉप रह रहा है, देख रहे हैं, सोसाइटी में मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं।